Good morning. In previous video, in this chapter, singular points in complex analysis, we discuss the definition of zeros, order of zeros, and regular points or entire function. एंड लास्ट एक डेफिनेशन बताई थी जीरोज ऑफ mth पावर, जीरोज ऑफ mth पावर, जीरोज ऑफ mth पावर क्या बताया था इसमें? z इक्वल टू a इज सेड टू बी अ जीरो ऑफ mth पावर if the function fz is defined as fz equal to z minus a raised to the power m into fz. ठीक है, एफ जेड कुछ भी फंक्शन हो सकता है यहाँ पर. जेड माइनस ए की पावर एम है तो एम एथ पावर जेड इक्वल टू ए, एम एथ पावर का जीरोज कहलाएगा. जेड माइनस ए की पावर 3 है मीन्स जेड इक्वल टू ए इज द जीरो ऑफ 3 ऑर्डर. जेड माइनस ए की पावर 5 है, देन वी से दैट जेड इक्वल टू ए इज द जीरो ऑफ द फंक्शन एफ जेड ऑफ ऑर्डर 5. ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, क्लियर होनी चाहिए. जीरोज कैसे फाइंड आउट करोगे कि कोई भी फंक्शन है वो जेड की किन वैल्यूज के लिए फंक्शन एफ जेड जीरो है. ठीक है, तो जेड की इजीली किसी भी फंक्शन के लिए जीरोज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, किस ऑर्डर का जीरो है? ऑर्डर ऑफ जीरोज. इसमें क्या बताया था? z इक्वल टू a इज द जीरो ऑफ द फंक्शन एफ जेड सच दैट एफ ऑफ a, एफ डैश a, एफ डबल डैश a, एफ एम a इक्वल टू जीरो. बट इफ एफ एम प्लस 1 a इज नॉट इक्वल टू जीरो देन z इक्वल टू a इज द जीरो ऑफ द फंक्शन एफ जेड ऑफ ऑर्डर m प्लस 1. मीन्स जिस भी डेरिवेटिव की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो वो उस फंक्शन के लिए उस पावर का जीरो हो जाएगा. ठीक है, ये एक्सप्लेन कर दिया था. जीरोज, ऑर्डर ऑफ जीरोज. रेगुलर पॉइंट में क्या बताया था? z इक्वल टू a इज सेड टू बी रेगुलर पॉइंट इफ द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन एट दैट पॉइंट. ठीक है, कोई भी पॉइंट रेगुलर पॉइंट कब कहलाएगा? यदि उस पॉइंट पर फंक्शन एफ जेड जो है वो एनालिटिक फंक्शन हो. तो ई रेज टू द पावर जेड, साइन जेड, कोस जेड, ये सभी फंक्शंस जो हैं वो जेड के सभी वैल्यूज के लिए डिफाइन होते हैं. मीन्स फंक्शन सभी जेड के सभी वैल्यूज के लिए एनालिटिक फंक्शन होता है. ठीक है, तो ये जो फंक्शंस हैं या इन फंक्शंस के लिए एवरी पॉइंट जेड बिलोंग्स टू सी. सी मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बिलोंग कर रहे हैं. तो ये जो पॉइंट्स हैं ये रेगुलर पॉइंट्स कहलाते हैं. और फंक्शन है इस केस में एंटायर फंक्शन कहलाता है. ठीक है, तो यहाँ तक सभी को क्लियर होगा. नेक्स्ट वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर पॉइंट. ऑर्डर ऑफ जीरो जी हो गया था अपना. नेक्स्ट रेगुलर पॉइंट सी भी बता दिया था. पॉइंट इज कॉल्ड रेगुलर पॉइंट ऑफ एफ जेड इफ एफ जेड इज एनालिटिक एट द पॉइंट जेड इक्वल टू ए. ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है सिंगुलर पॉइंट्स. ठीक है, एंटायर फंक्शन भी फंक्शन एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है जिन जिन पॉइंट्स सभी पॉइंट्स पर, देन वी से दैट फंक्शन एफ जेड इज एंटायर फंक्शन. सिंगुलर पॉइंट में क्या होगा कि फंक्शन एफ जेड जिस भी पॉइंट के लिए एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा. सिंगुलर पॉइंट इज द रिवर्स डेफिनेशन ऑफ रेगुलर पॉइंट. ठीक है, रेगुलर पॉइंट का रिवर्स है. उसमें तो क्या होता था कि फंक्शन यदि जेड इक्वल टू ए पर फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है देन जेड इक्वल टू ए इज सेड टू बी रेगुलर पॉइंट. और अ पॉइंट इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट ऑफ एफ जेड इफ
एफ जेड इज नॉट एनालिटिक फंक्शन एट जेड इक्वल टू ए। तो जिस भी पॉइंट पर यदि एनालिटिक फंक्शन नहीं है मीन्स वो पॉइंट सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। जैसे ये फंक्शन है 1/z, तो फंक्शन एनालिटिक फंक्शन नहीं है मीन्स फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पर डिफाइन नहीं होगी। तो जैसे इसको इसमें डिनोमिनेटर को 0 पुट करके फाइंड आउट कर दिया करो। डिनोमिनेटर z इक्वल टू 0 होगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट हो जाएगा मीन्स फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं है। डिफाइन नहीं होगा मीन्स नॉट एनालिटिक फंक्शन है। क्यों? तो इसमें z इक्वल टू 0 जो है वो सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा बिकॉज एट द पॉइंट z इक्वल टू 0 द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये है तो ये इसके लिए z इक्वल टू 1 सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा क्योंकि z इक्वल टू 1 पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को 0 पुट करके और जो पॉइंट्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसके लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है। एफ जेड इक्वल टू 10z है। ठीक है, अब अपने को ये देखना है कि z की किन वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है। मीन्स डिफाइन नहीं है मीन्स इसका वैल्यू इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, तो 10z इक्वल टू इनफाइनाइट, तो इससे फाइंड आउट हो जाएगा कि z की किन किन वैल्यूज के लिए फंक्शन जो है वो इनफाइनाइट वैल्यू होगी या फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो10z इक्वल टू इनफाइनाइट, तो 10π/2 इनफाइनाइट होता है, 0π/2, तो 10π/2 sin π/2 अपन cos π/2, तो 1/0 π/2 वो इनफाइनाइट। तो इसको 10 2n+1 π/2, 10π/2, 10 3π/2, 10 5π/2 इन सभी की वैल्यू जो है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। सॉल्व करके देख सकते हो, क्लियर भी होगा सभी को। तो जनरल वैल्यू क्या हो गई यहाँ से, z इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2, n इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये इन सभी पॉइंट्स के लिए फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है। ठीक है, तो मीन्स ये सिंगुलर पॉइंट्स हो गए। z इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2 आर सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ 10z। ठीक है, तो रेगुलर पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं दोनों। ठीक है, तो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, रिवाइज करोगे क्लियर हो जाती हैं। हाँ, इनके एक एक दो एग्जांपल्स ध्यान रखो कि एग्जाम में डेफिनेशन पूछते हैं तो उस डेफिनेशन और उसको विद एग्जांपल देते हुए एक्सप्लेन करना है। अब देखो, सिंगुलरिटी जो है वो 2 टाइप की सिंगुलरिटी होती है, isolated singularity and non-isolated singularity. There are 2 type of singularities, isolated and non-isolated. First we discuss isolated singularity, and isolated singularity are very very important. Isolated singularity के 3 पार्ट हैं, 3 काइंड्स हैं, 3 काइंड्स ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट वी डिस्कस। देखो, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है तो इसमें इसको डिफाइन करेंगे। देखो, पहले एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। देखो, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कैसे डिफाइन करोगे इसको, सिंगुलर पॉइंट z इक्वल टू a, z इक्वल टू a is said to be isolated singularity of the function fz if function fz is analytic function in some deleted neighborhood of a। इसमें क्या कह रहा है कि सिंगुलर पॉइंट ये सिंगुलर पॉइंट है। इसका मीन्स क्या है, सिंगुलर पॉइंट से नेम से डेफिनेशन में अभी बताया था सिंगुलर पॉइंट में कि इस पॉइंट पर फंक्शन fz एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। क्लियर है? तो कोई भी सिंगुलर पॉइंट आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कब कहलाएगा, जब फंक्शन fz उस पॉइंट के डिलीटेड नेबरहुड में एनालिटिक फंक्शन हो। डिलीटेड नेबरहुड का मीन्स क्या है यहाँ पर कि ये z इक्वल टू a पॉइंट है। ठीक है, ये z इक्वल टू a पॉइंट है, तो इस पर तो फंक्शन fz एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, इस पॉइंट पर तो
एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा, बट इसके नेबरहुड में मीन्स इसके आसपास जो भी पॉइंट्स हैं इसके आसपास, उनमें फंक्शन एफजेड, जैसे ये पॉइंट है, तो इन पर फंक्शन एनालिटिक फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सपोज एफजेड इक्वल टू 1/z है, ठीक है। ये फंक्शन z इक्वल टू 0 पर डिफाइन नहीं है, मीन्स z इक्वल टू 0 इज द सिंगुलर पॉइंट ऑफ द फंक्शन fz, ठीक है। ये इस फंक्शन के लिए सिंगुलर पॉइंट हो गया, ठीक है। जिस भी पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन नहीं हो वो पॉइंट सिंगुलर पॉइंट होता है अपना। तो z इक्वल टू 0 इज द सिंगुलर पॉइंट ऑफ द फंक्शन fz। लेकिन इसके नेबरहुड में, जैसे ये z इक्वल टू 0 है, तो इसके नेबरहुड में जो भी पॉइंट्स हैं उन सभी पर फंक्शन डिफाइन हो, ठीक है। जैसे ये कोई पॉइंट है, 0 के नेबरहुड में 0.5, 0.8, 0.9, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है, 0 को छोड़कर। तो इसके नेबरहुड में जो भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं उन पर फंक्शन एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए। तो इस फंक्शन से वैसे ही क्लियर है कि ये z इक्वल टू 0 पर डिफाइन नहीं है। z इक्वल टू 0 के अलावा सभी पॉइंट्स पर ये फंक्शन की वैल्यू डिफाइन होगी, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू डिफाइन होगी मीन्स फंक्शन एनालिटिक फंक्शन होगा, ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन क्या हुई कि ये फंक्शन एफ जेड इक्वल टू 1/z है, तो z इक्वल टू 0 पर ये डिफाइन नहीं है, मीन्स z इक्वल टू 0 पर एनालिटिक फंक्शन नहीं है। बट z इक्वल टू 0 के डिलीटेड नेबरहुड में, मीन्स उसके पास जितने भी जो भी पॉइंट्स हैं उन पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन होगी। तो इस पॉइंट को छोड़ के बाकी सभी पॉइंट्स पर फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा। तो यही यहीं पर डेफिनेशन में यही कह रहा है कि सिंगुलर पॉइंट इज सेड टू बी एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ fz इफ fz इज एनालिटिक इन सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ स्मॉल a। क्लियर है कि z इक्वल टू a पर तो फंक्शन नॉट एनालिटिक फंक्शन होगा, बट इसके नेबरहुड में एनालिटिक फंक्शन होगा, ठीक है। तो डायग्राम ध्यान रखो, लेक्चर को ध्यान से, दोनों लेक्चर्स में जो भी डेफिनेशंस चलेंगी 2-3 लेक्चर्स में, इन वीडियोस को अच्छे से ध्यान से सुनना, ध्यान से कैसे क्या कह रहे हैं, कैसे पॉइंट्स बता रहे हैं डेफिनेशंस में, उनको अच्छे से सुनते हुए अपने नोट्स में प्रिपेयर करते हुए रिवाइज करना। देन चीज़ें जो है वो क्लियर होती जाएंगी, और विद एग्जाम्पल्स इनको ध्यान रखोगे तब कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो fz इज एनालिटिक इन सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a। डिलीटेड नेबरहुड का मीन्स ही ये है कि a पॉइंट को छोड़कर उसके आसपास जितने भी पॉइंट हैं उन पर फंक्शन एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए, ओके। और देखो इसी की एक डेफिनेशन और है, तो ये तो इजीली यहाँ पर क्लियर कर दिया, ठीक है। तो z इक्वल टू 0 जो है वो इसके लिए आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, बिकॉज z इक्वल टू 0 के अलावा जो भी पॉइंट्स हैं उन पर सभी पर ये फंक्शन डिफाइन होगा। इसी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, इसी का एक डेफिनेशन और है, उसमें इसको किस तरह से बताओगे, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज of the function fz is called isolated singularity। लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज, जहाँ भी जीरोज की बात होती है वहाँ न्यूमरेटर को 0 पुट करके वी विल फाइंड जीरोज, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पोल्स आएगा, ठीक है। पोल्स के लिए डिनोमिनेटर को 0 रखोगे, ठीक है। डिनोमिनेटर को 0 पुट करके और फिर z की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। 0 जहाँ भी फाइंड आउट करने हो उसमें न्यूमरेटर जो भी गिवन है उसको 0 पुट करके, न्यूमरेटर को 0 पुट करके और z की वैल्यूज फाइंड आउट कर लो, ठीक है। फिर लिमिट ले लो उसमें, तो लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज ऑफ द फंक्शन fz इज आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो सेकंड इसमें नोट डाल के यही बताया है कि लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज ऑफ द फंक्शन fz इज आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज एंड नेक्स्ट लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स आर नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। वो नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आगे चल के, ठीक है।
तो इसी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का सेकंड एग्जांपल यदि देखें, एफ जेड इक्वल टू साइन 1/z गिवन है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जीरो फाइंड आउट करोगे, फिर लिमिट पॉइंट लोगे, लिमिट लोगे उसमें। तो जीरो फाइंड आउट करने के लिए बताया था कि न्यूमरेटर को जीरो पुट कर लो, साइन 1/z इक्वल टू जीरो, ठीक है। इससे जीरो पुट करके और जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो साइन एन पाई लिख सकते हो यहाँ से 1/z इक्वल टू एन पाई, तो जेड इक्वल टू 1/n पाई, एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। अब ये जेड इक्वल टू 1/n पाई है, इसमें यदि n टेंस टू इनफाइनाइट ले लें, लिमिट ले लें इसमें, तो ये जेड इक्वल टू जीरो फाइंड आउट हो जाएगा। तो वो जेड इक्वल टू जीरो जो है वो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी इस फंक्शन एफ जेड के लिए। limit point of zeros means first we will find zeros and then we take limit and then we find the isolated singularity. If we take limit n tends to infinite, then z equal to 0 is limit point of zeros of function f z. So z equal to 0 is an isolated singularity. ठीक है, तो इस तरह से फंक्शंस को इन दोनों डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग आइसोलेटेड सिंगुलरिटी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे ये फंक्शन है, ये तो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, इसकी सिंपल डेफिनेशन है कि पॉइंट जेड इक्वल टू ए इज नॉट आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड, देन जेड इक्वल टू ए इज कॉल्ड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड, ठीक है। इसको अभी आगे डिस्कस भी करेंगे। उससे पहले इसका और एग्जाम्पल देखो, एक जैसे सिंपल फंक्शन दिया हुआ हो एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस 1 इंटू जेड माइनस 3, ठीक है। ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन को देखने से क्लियर हो रहा है, डिनोमिनेटर को जीरो पुट कर लिया करो, उससे जेड की वैल्यू जो वैल्यूज आएंगी उन पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो इससे सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो। जेड इक्वल टू -1 और 3 आर द सिंगुलर पॉइंट ऑफ द फंक्शन एफ जेड। अब ये सिंगुलर पॉइंट हो गए, ठीक है। मीन्स इन दोनों पॉइंट को छोड़ के इनके नेबरहुड में जो भी पॉइंट्स होंगे उनके लिए फंक्शन जो है वो डिफाइन होगा, ठीक है। डिफाइन होगा मीन्स एनालिटिक फंक्शन होगा। ये यहाँ पर इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड इक्वल टू -1 एंड जेड इक्वल टू 3 फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन एट एवरीवेयर। सो जेड इक्वल टू -1 एंड 3 आर आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड, ठीक है। तो फर्स्ट जो डेफिनेशन थी उसमें यही बताया था कि जेड इक्वल टू ए सिंगुलर पॉइंट होना चाहिए, मीन्स ए के अलावा जो भी पॉइंट्स हैं उन पर फंक्शन एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए। तो ये फंक्शन ओनली जेड इक्वल टू -1 और 3 पर डिफाइन नहीं है, इन्हीं दोनों वैल्यूज पर फंक्शन इनफाइनाइट होगा, मीन्स डिफाइन नहीं है। इनके अलावा सभी पॉइंट्स पर डिफाइन होगा। कोई भी जेड की वैल्यू पुट करके देख लो, इसकी वैल्यू फाइनाइट वैल्यू फाइंड आउट होगी इसकी। सो वी से दैट -1 एंड 3 आर सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट का मीन्स क्या होता है कि उस पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। और उनके नेबरहुड में जो भी पॉइंट्स हैं यदि उन पर फंक्शन डिफाइन हो रहे हैं, देन these points are isolated singularity, ठीक। तो और एग्जांपल्स में करेंगे तो उससे और क्लियर हो जाएगा कि किस डेफिनेशन को कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है। तो अभी आप लोग इन सभी डेफिनेशंस को अच्छे से प्रिपेयर करोगे, रिवाइज करोगे, लर्न करोगे, एंड देन नेक्स्ट वी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।